अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चे लोग। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 14 से विभाज्यता का नियम। तो बच्चा लोग चलिए देखते हैं। आपके सामने ये सारी संख्याएं मौजूद हैं और हमें ये मालूम करना है कि कौन सी संख्या 14 से विभाज्य होगी। मसला ये है कि मालूम कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना बच्चा, बस आपको एक रूल दिमाग में रखना है। तो रूल क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, जो संख्या 2 और 7 से विभाज्य होगी वो 14 से भी विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो करेंगे क्या? देखो कैसे पता करेंगे 14 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पहले एक बार इसको 2 से चेक करो, फिर एक बार 7 से। अगर ये गिनती 2 और 7 दोनों से कट रही है, इसका मतलब ये 14 से कटेगी। चलिए देखते हैं। पहले 2 से चेक करो। तो 2 से कैसे चेक करेंगे? देखो इकाई का अंक 2 के पहाड़े में आ रहा है 2 दिया इन 6, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। अब 7 से चेक करो। तो 7 से कैसे चेक करो? ध्यान से बोलो। इसमें 2 से गुणा करेंगे, फिर बगल में घटा देंगे। 2 छक्का 12, बगल में से 12 घटा दो। 5 में से 2 जाए 3, 1 में से 1 जाए 0, ये ना उतर जाएगा। अभी भी ये गिनती आपको बड़ी लग रही है, फिर वही काम करें। इसमें 2 से गुणा करें, 2 दिया 6, बगल में से 6 घटा दें, 3 हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाए 4, ई बच जाएगा 8। अभी भी गिनती आपको बड़ी लग रही है, फिर वही काम करें। 4 दूनी 8। चलो भाई 4 दूनी 8, बगल में से 8 घटा दें तो 8 में से 8 जाए 0। अभी जो आंसर आया है ये बताओ, ये 7 के पहाड़ा में आएगा? आएगा। 7 शून्य 0, इसका मतलब ये गिनती जो है 7 से भी कटेगी। बोले तो 2 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, मतलब ये 14 से कटेगी। बोले तो 14 से विभाज्य होगी। सेम ही चीज यहाँ पर देखा जाए। चलिए पहले इसको चेक करो 2 से। देखो ये इकाई का अंक, ये 2 पहाड़ा में आएगा? आएगा। 2 शून्य 0, इसका मतलब ये जो संख्या है 2 से विभाज्य होगी। अभी 7 से चेक करो, कुछ नहीं करना है। देखो इसमें करेंगे 2 से गुणा, 2 शून्य 0, बगल में से 0 घटा दो। 4 में 0 जाए 4, ये 8 उतर जाएगा, ये 6 उतर जाएगा। फिर वही काम करो। 4 दूनी 8, 8 में से 8 जाए 0, ये 6 उतर जाएगा। ये संख्या अब आप यहीं पे चेक कर सकते हैं। ये जो आंसर आया है ये बताओ 7 के पहाड़ा में आएगा? नहीं आएगा। इसका ये मतलब हुआ जब ये 7 के पहाड़ा में नहीं आएगा तो ये जो संख्या है ये भी 7 से नहीं कटेगी। अब इसको चाहे तो और छोटा कर सकते हैं। बोले तो देखो ऐसे, इसमें 2 से गुणा करो, 2 शून्य 0, बगल में से 0 घटा दो। 6 में 0 जाए 6। अब ये आंसर आ गया आपका 6। अब तो इससे छोटा होगा नहीं। अब देख लो ये 7 के पहाड़ा में जाएगा? नहीं, इसका मतलब ये भी 7 से नहीं कटेगा। तो ये जो संख्या थी ये 2 से कट रही थी, लेकिन 7 से नहीं कट रही है। इसका ये मतलब हुआ ये जो संख्या है 14 से विभाज्य नहीं होगी। तो कहने का मतलब 2 और 7 दोनों से कटना चाहिए, तब 7 14 से कटेगा। बात समझाई? अभी ये वाला देखते हैं, लास्ट वाला। देखो पहले 2 से चेक करो। देखो ये पकड़ो, बताओ ये 2 पहाड़ा में आएगा? आएगा। 2 तिहाई 6, इसका मतलब ये जो संख्या है ये 2 से कटेगी। अभी 7 से चेक करो। देखो इसमें 2 से गुणा करो, बगल में घटा दो। 2 छक्का
12 घटा दो, 5 में से 2 जाए 3, 5 में से 1 जाए 4, ये 4 उतर जाएगा, ये 9। अभी बड़ी लग रही है, फिर वही चीज करो, 2 से गुणा करो, 2 तिहाई 6, बगल में से 6 घटा दो, ये हो जाएगा 14 में 6 जाए 8, ये बचेगा 3, ये बचेगा 9। अभी भी ये आपको बड़ी लग रही है, इसको और छोटा कर सकते हैं। फिर देखो, इसमें 2 से गुणा करो, 2 अठे 16, बगल में से 16 घटा दो, तो हो जाएगा 13 में से 6 जाए 7, ये बचेगा 8, 8 में से 1 जाए 7। अब यहीं पे आप देख सकते हैं, बताओ ये 7 के पहाड़ में आएगा? आएगा। आपको नहीं समझा, इसको और छोटा कर लें। देखो, इसमें 2 से गुणा करें, 2 सत्ते 14, बगल में से 14 घटा दो, तो देखो अब 7 में से 14 घटेगा नहीं, तो 14 में से 7 घटा दो, वही चीज आ जाएगी 7। अब बताओ ये जो आंसर आया है, ये 7 के पहाड़ा में आएगा? आएगा। 7 एकम 7। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो गिनती है ये 7 से कटेगी, ये 7 के पहाड़ा में आएगा, मतलब ये 7 से कटेगी, क्योंकि ये 2 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, इसका मतलब ये 14 से भी कटेगी। तो बच्चा लोग, कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 2 और 7 दोनों से कटेगी वो 14 से भी कटेगी, बोले तो 14 से विभाज्य होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चा लोग।